बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप तमाम का? आप खैरियत से हैं तमाम? कैसे लग रहे हैं आपको लेक्चर्स इंग्लिश के जो हम 7th क्लास के कवर कर रहे हैं 1 बाय 1? तो आप मुझे अपने रिव्यूज़ में बताएं, अपने नीचे कमेंट्स में आप जो है वो अपने कमेंट्स करें, इज़हार करें अपने ख़यालात का कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर पे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 6 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने उसकी एक्सरसाइज की थी, और जो लेसन नंबर 6 था वो हमारा पॉल्यूशन के हवाले से था। हमने उसकी एक्सरसाइज को देखा और उसको कंप्लीट किया। जो जो उसमें मेन चीज़ें हमें बताई गई हुई थी हमने उनको सॉल्व किया। आपने मुझे ये भी बताना है कि क्या आपने अभी तक ग्रिप की है उन लेक्चर्स पे या नहीं की। आपने जो है अपनी तैयारी जो है वो मुझे बतानी है कि आपने कैसी की है, कैसी अच्छी तैयारी हो रही है आपकी, और जो चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आ रही तो वो भी मुझे बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उनके बारे में भी समझाऊंगा तो वो आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने क्या करना है? आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने लेसन नंबर 7, जिसका नाम है अ डेंगू पेशेंट विजिट्स अ डॉक्टर। क्या है इस लेसन में हम इसको पढ़ेंगे, हम देखेंगे। इसमें मैं आपको ओवरव्यू दूंगा इस लेक्चर का, इस चैप्टर का। आपको पता लगेगा कि डेंगू एक पेशेंट जो है वो जब जाता है डॉक्टर के पास तो वो कैसा बिहेव करता है, और फिर डॉक्टर उसको क्या जो है वो एडवाइस करता है। और इसके हवाले से जो है वो डेंगू, जो कि मेन इस टॉपिक का, इस लेक्चर का एक मेन पार्ट होगा इस लेसन का, तो वो हम देखेंगे कि उसके हवाले से हमारे इस चैप्टर में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। शायद इसको स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मैं ओवरव्यू दूंगा आपको, और आपने जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा यहाँ पर, आपने उनको क्या करना है, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। एक पेशेंट है, या एक लड़का कह लें, जिसका नाम अली है। वो हमारे पास एक करैक्टर है इसमें, और एक डॉक्टर हैं जो कि हमारे पास एक करैक्टर है इस लेसन में। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर साहिब, और अली जो है वो पेशेंट है, उसका नाम है अली। अली जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, सबसे पहले उनको वेलकम करता है। डॉक्टर उनको जो है वो फिर वेलकम करते हैं अपने जो है वो क्लिनिक में। अली क्या कहता है? अली कहता है कि मैं जो हूँ बहुत अरसे से बुखार में हूँ, काफ़ी दिनों से मैं बुखार में हूँ। मेरे सर में भी दर्द हो रही है, मेरे जो है वो बॉडी में भी दर्द हो रही है, पेन हो रही है, मसल्स में जो है वो दर्द हो रही है, आंखों में दर्द हो रही है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, ये मुझे चेक करें कि मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर क्या कहता है कि आपने जो है वो इन तमाम चीज़ों के लिए मेडिसिन ली है। आपने इन तमाम चीज़ों के लिए, जो आपको दर्द वगैरह हो रही है, आपको जो तकलीफ़ हो रही है बॉडी में, आपने उसके लिए मेडिसिन ली है। वो कहता है कि जी मैंने ली है, बट मुझे कोई भी रिलीफ़ नहीं हुआ, मुझे कोई भी रिलीफ़ नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ। रिलीफ़ का क्या मतलब है? एक डिफ़िकल्ट वर्ड है रिलीफ़, जिसका मतलब है आराम। आप ये नोट डाउन कर लें, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी, आपको मीनिंग्स आने चाहिए वर्ड्स के। तो रिलीफ नहीं मिला अली को, तो वो डॉक्टर क्या कहते हैं उसको कि आप बैठे, मैं आपको चेक करता हूँ, आपको देखता हूँ कि आपको क्या जो है वो प्रॉब्लम है, आपको जो है वो बताता हूँ कि आप जो है वो उसको कैसे जो है वो रिकवर हो सकते हैं इस बीमारी से जो आपको लाहक है। तो डॉक्टर जो है वो उसको चेक करते हैं और उसको ये बताते हैं, अपने सस्पेक्ट करने के बाद, जानने के बाद ये बताते हैं क्या, कि आप जो है वो एक डेंगू पेशेंट हैं। आपको क्या डिजीज़ हुआ है? आपको एक डेंगू डिजीज़ हुआ है। तो अली कहता है आगे से कि डॉक्टर साहब डेंगू फीवर क्या है? यानी जब डॉक्टर उसको बताते हैं कि डेंगू फीवर आपको हुआ है, तो अली पूछता है कि डेंगू फीवर डॉक्टर ये है क्या? तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि ये एक इन्फेक्शनस डिजीज़ है। क्या है? एक इन्फेक्शनस डिजीज़ है, जो कि किससे जो है वो फैलता है? मच्छर के काटने से फैलता है। किससे फैलता है? मच्छर के काटने से फैलता है। वो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि बुखार हो जाता है काफ़ी तेज़, और क्या सिम्टम्स होते हैं उसमें? सर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, इसके अलावा मसल्स में दर्द होता है। तो ये तमाम उसके सिम्टम्स हैं। डॉक्टर साहब अली को बताते हैं कि डेंगू फीवर ये होता है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। उसके बाद एक हमारे पास यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है, जिसका जो है इन्फेक्शनस। क्या मतलब इसका? इन्फेक्शनस का, इन्फेक्शियस का। इन्फेक्शियस का मतलब मीन्स वबाई, यानी जो वबा हो, बीमारी हो, फैलाए, डिजीज़ हो। ठीक है, क्या हो गया इसका? एक और वर्ड है यहाँ पर, सिम्टम्स। सिम्टम्स का क्या मतलब है? सिम्टम्स का मतलब है हमारे पास असरात। क्या असरात होंगे?
डेंगू फीवर के इन्फेक्शनस डिजीज़ है, जो कि उसके असरात क्या होंगे, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, वो हमने जो है वो उसका मीनिंग जाना, उसका मीनिंग है असरात। तो इससे क्या होता है, दर्द होती है, मसल्स में आंखों में दर्द होती है, एचिंग होती है। एक और यहाँ पर वर्ड है एचिंग, ACHING, एचिंग, एचिंग दर्द, ठीक है, दर्द होना या दर्द करना, ठीक है। अब क्या होता है, अली जो है वो डॉक्टर साहब को कहता है कि मुझे बिल्कुल डॉक्टर साहब जो आपने ये बातें बताई मुझे बिल्कुल यही चीज़ है, यानी मेरे दर्द होता है जिस्म में, मेरी आंखों में दर्द होता है, मेरे मसल्स में दर्द होता है, मुझे बुखार भी तेज़ है, तो आपने जो ये बातें बताई हैं ये बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे यही चीज़ें हैं मेरे अंदर। तो डॉक्टर क्या कहता है, अली राइट नाउ देयर इज़ अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़। अली को जब अली कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे अंदर यही चीज़ है, तो मुझे बताइए कि मैं रिकवर कैसे करूं, इनको इस पे ओवरकम कैसे करूं, इस डिजीज़ को ख़त्म कैसे करूं। तो डॉक्टर उसको क्या कहते हैं कि आप जो है वो अभी एक अर्ली स्टेज में हैं, इस डेंगू डिजीज़ के एक अर्ली स्टेज में हैं, तो आप जो है वो 2 हफ्तों में रिकवर करेंगे। ठीक, तो आपने क्या एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना है, ताकि आप जो है वो जल्दी से जल्दी क्या हो, रिकवर हो। तो आपका जो है वो जो डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी रेगुलरली मॉनिटर्ड होगा, रेगुलरली जो है वो क्या होगा, मॉनिटर होगा, चेक किया जाएगा, ताकि आपका ये पता ध्यान रखा जा सके कि आपका कहीं डिजीज़ बढ़ तो नहीं रहा। अली कहता है डॉक्टर साहब देयर आर मैनी प्रिवेंटिव मेजर्स ऑल्सो, कि वो पूछता है कि इज़ देयर आर एनी प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या यहाँ पे और भी कोई एहतियाती तदाबीरें हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स का क्या हम मीनिंग लिखेंगे, एहतियाती तदाबीरें, एहतियाती तदाबीरें या एहतियाती तदाबीर। ठीक, तो ये हमने जो है वो क्या, डॉक्टर ने कहा कि अली ने पूछा कि और भी कोई ऐसी हमारे पास डॉक्टर साहब ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनसे हम डेंगू फीवर को ख़त्म कर सकते हैं। फिर डॉक्टर साहब उसको बताते हैं कि ज़रूर हैं, बिल्कुल हैं, येस सर्टन प्रिवेंशंस कैन सेव अस फ्रॉम दिस इन्फेक्शनस डिजीज़, कि हम जो है वो कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीरें करें तो हम जो है वो बच सकते हैं, किससे, प्रिवेंट हो सकते हैं, किससे, इस डिज़ीज़ से। तो वो क्या है, वो कहते हैं कि आप जो है वो कीड़े मारने की दवाई, जिसको कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स, किसे, कीड़े मारने की दवाई, जिसे क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करें। ठीक, आपने किसको यूज़ करना है, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करना है। और रिलेप्टेंट्स वो भी एक ही चीज़ है, केमिकल जो कि कीड़ों को मारते हैं, रिलेप्टेंट्स, रिपेल्टेंट्स। तो वो क्या होगा, आपने जो है उससे वो यूज़ करना है आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मॉस्फेल्स आता है या कोई और ऐसे लिक्विड आते हैं जो कि आप बॉडी पे लगाते हैं तो उससे आपको जो है मच्छर नहीं काटते, आपने वो यूज़ करने हैं। आपने फ्लावर्स में, पॉट्स में, या आपने जो है वो आपके कंटेनर्स अगर पड़े होते हैं तो आपने उसके अंदर पानी को जमा नहीं रखना, इकट्ठा नहीं रखना। आपने जो कूड़ा करकट है, रबिश है, लिटर है, उसको क्या करना है, आपने उसको जो है वो अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है। आपने ये तमाम चीज़ें जो है वो अपने जहन में रखनी है कि आप इन चीज़ों को कभी भी जो है वो खुला ना रखें, ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पर मच्छर पैदा हो, जहाँ पर जो है वो कीड़े मकोड़े पैदा हों। तो इस वजह से आपने इन तमाम चीज़ों से प्रिवेंट करना है कि आपने इन तमाम चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल पानी जो है वो आपके जो है वो लॉन में खड़ा ना हो, आपके पॉट्स में ना हो, आपके कंटेनर्स में ना हो, रबिश आपका प्रॉपर्ली डिस्पोज हो, ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है। तो ये डॉक्टर उसको क्या करता है, एडवाइस करता है। और क्या कहते हैं, रेगुलर स्प्रे करें, रेगुलर स्प्रे करें आप जो है वो कीड़े मार दवाई से, कि आपके घरों में जो है वो मच्छर पैदा ना हो। ठीक, तो अली जो है वो डॉक्टर साहब को क्या कहता है, आगे बहुत शुक्रिया अदा करता है कि डॉक्टर साहब आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है मुझे ये बहुत ही हेल्पफुल है, आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर कहते हैं कि नाउ टेक द मेडिसिन रेगुलरली, आप रेगुलर मेडिसिन को लें और क्या करें, मैं आपको दोबारा 1 हफ्ते बाद फिर से चेक करूँगा। तो अली जो है वो कहता है थैंक यू डॉक्टर साहब, अली उनका शुक्रिया अदा करता है और डॉक्टर साहब कहते हैं ओके आगे से, और अली जो है वो जो क्लिनिक है उसको लीव कर देता है और घर चला जाता है, और जो अगला पेशेंट है वो एंटर हो जाता है।
सो ये हमें एक अच्छा बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेसन हमारी इस बुक में है, जिसमें हमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि एक डेंगू फीवर होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके असरात क्या होते हैं और उससे हम बच कैसे सकते हैं। सो ये आपने अपने अपने जो है वो घरों में भी अप्लाई करना है इस चीज़ को। बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है ये कि आपने जो है वो चीज़ों को जानना है कि ये जो डेंगू फीवर है ये कहीं भी पैदा हो सकता है, तो वो ऐसे असरात ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो जिससे हम उसको उस वबा को या उस डिज़ीज़ को फैलने में मदद दें। तो आपने इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना है और साथ ही साथ आपने इस लेक्चर पे भी ग्रिप करनी है, ताकि जो हम आगे आने वाली एक्सरसाइज है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको बआसानी सॉल्व कर सकें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।